हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द लेक्चर्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट वीडियो तक हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक है। प्रॉपर्टीज मैं बार बार आपसे बोलूंगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन में कवर करना है या फिर उसके क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वही आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को पूरी तरीके से विदाउट एनी एरर सॉल्व करने में। ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो एज अ फॉर्मूला पढ़ते हैं, और वो फॉर्मूला है हमारा न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला। अब ये न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला क्या कहता है, तो समझेंगे इसको कि अगर आपके पास मान लीजिए इंटीग्रल एफ एक्स टू जी एक्स और एक फंक्शन है एच टी डी टी। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन के बाद एक फंक्शन इन एक्स जनरेट करेगा। लेट अस से उसको मैं कैपिटल एफ एक्स बोल देता हूं। ठीक है। तो अगर अब इस कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना हो तो हमारी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स, यानी हम चाहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स टू जी एक्स एच टी डी टी की वैल्यू निकालना। ठीक है। तो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये h अब t के बदले में सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे। ठीक है। और इनटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव। ठीक है। माइनस अब t के बदले में हम लोग डालेंगे लोअर लिमिट, दैट इज एफ एक्स, और इनटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। ये आया कैसे, तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एच टी डी टी, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम अपर लिमिट पुट करते हैं, जो वैल्यू आती है उसमें से लोअर लिमिट पुट करके जो वैल्यू आती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, यही होता है। तो मान लेते हैं कि ये जो इसका डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आ रहा है, लेट अस से कोई फंक्शन पी एक्स आ रहा है। ठीक है। तो जब हमने इंटीग्रल एफ एक्स टू जी एक्स एच टी डी टी निकाला, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ जी एक्स, है ना, माइनस पी ऑफ एफ एक्स, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जहां पे ये बात हमें पता है, इसको प्लस सी भी कर लेते हैं, जहां पे ये बात हमें पता है कि पी डैश एक्स जो है वो हमारा एच ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैं कैपिटल एफ एक्स बोला था। ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स ये हमारा बन जाएगा पी डैश ऑफ जी एक्स, चेन रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो ये बन जाएगा इंटू जी डैश एक्स माइनस पी डैश ऑफ एफ एक्स, और इंटू एफ डैश एक्स, जहां हमें पता है कि पी डैश एक्स किसके बराबर है, एच एक्स के बराबर है, और ये वैल्यू यहां से हमारे पास बन गई एच ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स एंड माइनस एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है हमारा न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ठीक है। तो आइए अब इसका एप्लीकेशन करके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वेयर टू एक्स क्यूब, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं,
साइन टी डी टी। ठीक है, तो न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग t के बदले में अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये एक्स क्यूब, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव तो 3x स्क्वायर, माइनस फिर t के बदले में हम लोग पुट करेंगे लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2x। सिंपल सा आंसर। ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल, इस बार हमें निकालना है 2 to sin x, है ना, e टू द पावर t स्क्वायर डी टी। ये भी सेम प्रोसेस, पहले हम t के बदले में अपर लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा e टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, माइनस e टू द पावर लोअर लिमिट तो 4 इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव तो 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, यानी इस बार आपका आंसर हो गया कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेटस से हमें निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल रूट एक्स 2x स्क्वायर, ठीक है, t माइनस एक्स कॉस टी डी टी। अब यहां पे थोड़ा ट्रिकी हो जाता है सिचुएशन। क्यों ट्रिकी हो जाता है, देखिए ध्यान से। अब जिसको इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करना नहीं आएगा, या फिर जो ये कॉन्सेप्ट नहीं जानता है बच्चा, वो गलती कैसे करेगा सबसे पहले वो सीखिए। तो गलती वो ऐसे करेगा कि न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला हमने लगाया था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपर लिमिट डाला t के बदले में, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x, माइनस t के बदले में लोअर लिमिट डाला रूट एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो एक बच्चा ये आंसर लिखेगा और ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, इसमें हो गई है हमसे एक मिस्टेक। क्या मिस्टेक हुई है, ध्यान से समझिए। देखिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा न्यूटन लेबनिज का, उसमें क्लियरली ये आप देखिए कि यहां पे जो फंक्शन था हमारा, वो प्योरली अ फंक्शन ऑफ t था। इसमें कहीं से भी x इन्वॉल्व नहीं था। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस फंक्शन में कहीं से भी x इन्वॉल्व नहीं था। तो जब x इन्वॉल्व नहीं होता है तब तो हम डेरिवेटिव इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इंटीग्रल के अंदर x इन्वॉल्व है और आप फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब आपको सावधान रहना है और आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहां से जो आंसर आप निकालिएगा वो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो अब बात आती है कि सही करने का तरीका क्या है। तो देखिए ध्यान से, इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम कोई नया मेथड नहीं जानना चाहते तो हम इसको सबसे पहले थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अंदर के फंक्शन को। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं इस तरीके से, रूट एक्स 2x स्क्वायर, इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो इसको मैं लिखता हूं t cos t dt एंड माइनस x टाइम्स रूट एक्स 2x स्क्वायर cos t dt। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अब फंक्शन, और अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। तो देखिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे हमारे पास इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से t में है, और हम इंटीग्रेट भी t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब इस बार जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम अपना नॉर्मल न्यूटन लेबनिज रूल यहां पे लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का डेरिवेटिव 2x माइनस रूट एक्स, लोअर लिमिट डालेंगे इस बार t के बदले में, कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। तो ये डेरिवेटिव हो गया इस वाले पार्ट का। अब निकालना है हमारे पास ये वाला पार्ट। तो देखिए, ये u इंटू वी का फॉर्म है, u इंटू वी, तो हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे u इंटू वी के फॉर्म में।
तो u इंटू वी का डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी एक्सप्रेशन को उसी तरीके से रहने देते हैं। तो ये रूट एक्स टू एक्स स्क्वेयर कॉस टी डी टी आ गया, माइनस, अब इस बार x को छोड़ते हैं और हम क्या करते हैं, इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हो गया हमारा। तो ये बन गया हमारे पास 2x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, यहां से रूट एक्स और रूट एक्स हो गया कैंसिल, तो माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ गया, है ना, माइनस ये देखिए कॉस टी को तो हम इंटीग्रेट करना बहुत आसानी से जानते हैं, है ना। तो कॉस टी का इंटीग्रल हो गया साइन टी, और हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दे रहे हैं, तो ये हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वेयर और प्लस साइन ऑफ रूट एक्स। ठीक है, माइनस यहां से भी आपके पास देखिए ये बन गया 2x क्यूब कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर, और यहां से आपके पास देखिए एक x और ये रूट एक्स कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा प्लस रूट एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स बाई 2। तो यहां से देखिए ये टर्म और ये टर्म हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, और बाकी सारे टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके, या चाहो तो आप कॉस रूट एक्स वाले टर्म्स एक साथ लिख लो, है ना, दोनों को कंबाइन करके, तो फिर हम अपना आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप आंसर अपना इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा था, आपको समझाना ये चाह रहा था कि जब भी आपके पास एक्सप्रेशन में अगर x इन्वॉल्व हो और उसको आप इस तरीके से अलग अलग कर सकते हो तो कर लो और इसके बाद डिफरेंशिएट करो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पहले पूरी तरीके से इसको इंटीग्रेट कर लो और इसके बाद करना डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यानी दूसरा तरीका ये है, अगर इसी क्वेश्चन को वापस से हमें करना हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये है आपका रूट एक्स टू एक्स स्क्वेयर टी माइनस एक्स कॉस टी डी टी। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसका पूरी तरीके से इंटीग्रेशन ही निकाल लेते हैं। तो ये हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसको मैं लिखता हूं टी माइनस एक्स, कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, लिमिट्स हमें डालने हैं रूट एक्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स टू एक्स स्क्वेयर। अब टी माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हमारा साइन टी डी टी था। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पे बन गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस एक्स साइन रूट एक्स। ठीक है, और यहां से सिंस इस टर्म को हम t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म, तो 1 माइनस एक्स को हमने कर लिया कॉमन, और साइन t का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉस टी, इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस टी, तो माइनस और माइनस को मैंने प्लस कर लिया और यहाँ पे आ गया कॉस टी, लिमिट है हमारे पास रूट एक्स टू एक्स स्क्वेयर। पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस रूट एक्स माइनस एक्स साइन रूट एक्स। ठीक है, और प्लस 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स। तो हमने कर लिया इसको पहले पूरी तरीके से इंटीग्रेट, और अब हम करेंगे डिफरेंशिएट। तो नाउ डिफरेंशिएट, लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो ये प्रोसेस आपका काफी लेंदी हो गया। ठीक है, दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी। क्यों? क्योंकि एक तो आपने पहले पूरी तरीके से इंटीग्रेट किया और फिर उस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे आपके दोनों दो बार एफर्ट लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली
ये सवाल थोड़ा लेंदी जाना लाजमी है। ठीक है, प्रोसेस आप हमेशा याद रखिए कि बेटर हमेशा ये रहता है कि हम अपने टर्म्स को इस तरीके से आइसोलेट कर लें जैसा हमने यहां पे आइसोलेट किया है। यानी आप x वाला टर्म को अलग ही रख लीजिए और इंटीग्रल जो t के रेस्पेक्ट में है उस टर्म को बिल्कुल अलग रख लीजिए, अगर आप रख सकते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप हर बार कर पाएंगे ये। जैसे एक एग्जाम्पल से और सिखाता हूं मैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल लेट अस से हम x टू एक्स स्क्वेयर डी टी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर निकालना है। अब यहां पे देखिए कि पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में x और t के टर्म्स को पूरी तरीके से अलग अलग करना हमारे लिए नामुमकिन है। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से अलग अलग कर नहीं सकते। तो यहां पे अब जो मेथड आपको यूज करना पड़ेगा वो आपको वही करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले इसका पूरी तरीके से इंटीग्रेशन निकालना होगा और फिर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो वैसे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका बहुत ही सिंपल है, डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्म है। यानी ये आपका अगर ओरिजिनल फॉर्म से मिलाओ तो ये डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया है। और इसका इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये हो जाता है 1/a, a के बदले में यहाँ पे x है तो 1/x tan इनवर्स x, x के बदले में t है तो t अपॉन x। लिमिट हमें डालना है कहां से कहां तक, x टू एक्स स्क्वेयर। यानी ये वैल्यू अब आपकी बनेगी d बाई डी एक्स ऑफ 1/x tan इनवर्स, ठीक है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स तो x और माइनस 1/x tan इनवर्स x अपॉन x यानी 1। ठीक है, और हमें पता है कि tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है, π/4। तो नेक्स्ट स्टेप में हम tan इनवर्स 1 के बदले में π/4 लिख लेंगे। ठीक है, अब करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट। तो 1/x इसको u इंटू वी के फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x स्क्वेयर tan इनवर्स x प्लस 1/x को इस बार वैसे ही छोड़ दिया और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस tan इनवर्स 1 तो हमारा हो गया π/4 और 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा π/4 अपॉन एक्स स्क्वेयर। ठीक है, सिंप्लीफाई करके आप चाहो तो आराम से लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, 1/x स्क्वेयर वाला टर्म हम बाहर कॉमन कर लेते हैं तो यहां पे आपके पास बन जाएगा π/4 माइनस tan इनवर्स x एंड प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आप x और t के टर्म्स को अलग अलग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले पूरी तरीके से उसको इंटीग्रेट कीजिए और फिर डिफरेंशिएट कीजिए। तो आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। क्वेश्चन ये है हमारे पास, हमें निकालना है 1/e टू tan x और यहां पे है हमारे पास t dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस यहां पे है हमारे पास 1/e टू cot x dt अपॉन t 1 प्लस टी स्क्वेयर। और हमें प्रूव करना है, या इसकी चलो ये हम ये ले लेते हैं कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। हमें इसकी वैल्यू 1 प्रूव करनी है। ठीक है, ओके। अब कैसे करें इस सवाल को? ठीक है, एक्सप्रेशन भी हमारे पास कोई इतना अच्छा दिख नहीं रहा है कि हम पूरी तरीके से पहले इसको इंटीग्रेट करें और इसके बाद हम शो करें कि ये वैल्यू 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे टर्म देख रहे हैं 1/e का है, tan x है, cot x है, तो बहुत आसानी से 1 तो ये आएगा नहीं। तो एक काम करता हूं मैं कि यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ fx। क्या बोल देता हूँ? इस पूरे एक्सप्रेशन को, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो x के फॉर्म में आएगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ फॉर द टाइमिंग fx। ठीक है, और fx हमारा हो गया 1/e टू tan x और
टी डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर और प्लस 1/e2 cot x, और ये बन जाएगा हमारे पास डी टी अपॉन टी टाइम्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेयर। इसको करते हैं डिफरेंशिएट। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अपर लिमिट डाला हमने यहाँ से tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर एक्स, और tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वेयर एक्स। ठीक है, लोअर लिमिट आप डालिएगा लेकिन लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट डालने का कोई मतलब नहीं है। प्लस सेकंड वाले इंटीग्रल को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपर लिमिट तो 1 अपॉन कॉट एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, लोअर लिमिट अगेन डालने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमें ये भी पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये कैंसिल आउट होके ये -1 बन जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू बनी ये बन गई tan x, और 1 अपॉन कॉट एक्स tan x होता है लेकिन -1 के साथ है, तो ये भी माइनस tan x, और ये वैल्यू हो गई 0। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें यहाँ से दिख गया। अब अगर मान लीजिए किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पे वो वैल्यू 0 हो जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि f(x) जो है हमारा वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो अगर f(x) कांस्टेंट है तो ये तो x की हर वैल्यू के लिए सेम होगा, यानी हम कोई ऐसी वैल्यू ले लें जहां पे, सिंस देखिए दोनों का क्या है, लोअर लिमिट तो सेम है, अगर दोनों का अपर लिमिट भी सेम हो जाता तो हम इन दोनों इंटीग्रल को ऐड कर सकते थे, है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम x की एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसके लिए tan x और cot x दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। ऐसी कौन सी वैल्यू है, हम सबको पता है कि π/4 पे tan x भी 1 हो जाता है और cot x भी 1 हो जाता है। तो ये f(x) जो कांस्टेंट है वो x की किसी भी वैल्यू के लिए सेम ही आउटपुट देगा, तो हम π/4 पे निकाल लेते हैं। तो f ऑफ π/4 निकाला हमने, तो ये हमारा हो गया 1/e से 1, और यहां बन गया dt अपॉन, इनफैक्ट दोनों को ऐड ही कर लेते हैं ना, तो ये बन गया t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन t टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वेयर dt, क्योंकि दोनों का अब अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑलरेडी दोनों का 1/e था। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/e to 1, और ये देखिए हमारे पास बन गया टी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन टी इंटू टी स्क्वेयर प्लस 1। ओहो हो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि टी स्क्वेयर प्लस 1 तो हो गया कैंसिल, और 1 अपॉन टी का तो इंटीग्रल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये क्या हो जाता है ln t। लोअर लिमिट हमें डालना है 1/e, अपर लिमिट डालना है हमें 1, ln 1 की वैल्यू हो जाती है 0 माइनस ln 1/e, और ln 1/e की वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, और ये हो गया आंसर। देखिए कितने आसानी से हमने ये सवाल कर लिया। अगर हम इंटीग्रेशन के चक्कर में फंसते तो फंस ही जाते, ठीक है, फिर उससे निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाता, ठीक है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन में देखने से ऐसा लगता नहीं है कि हमें न्यूटन लेबनिज या ऐसा कुछ यूज करना है, लेकिन यूज करने पे हमें काफी हेल्प मिल जाती है। लेकिन उसके लिए आपको, आपके पास वो नजर होनी चाहिए वो समझने के लिए कि कब हमें न्यूटन लेबनिज यूज करना है और कब नहीं करना है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन आता है न्यूटन लेबनिज का, और वो होता है लिमिट के क्वेश्चंस में। अब लिमिट के क्वेश्चन में कैसे आता है, तो एग्जाम्पल से सिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, और सवाल है आपके पास 0 से x स्क्वेयर कॉस ऑफ टी स्क्वेयर dt अपॉन x साइन x, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट तो कर सकते नहीं हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा उतने आसानी से हमसे, क्योंकि डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कुछ है नहीं। कॉस ऑफ टी स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट करिएगा, अगर टी कॉस ऑफ टी स्क्वायर होता तब तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाता, लेकिन कॉस ऑफ टी स्क्वायर दिया हुआ है, फंस जाएंगे हम,
तो अब लिमिट कैसे निकालें? अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका लोअर लिमिट तो 0 था ही, अपर लिमिट भी 0 हो जाएगा। तो आप बताइए 0 to 0 fx dx इसकी वैल्यू क्या होती है? ये तो 0 ही होती है, 0 to 0, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम हो गए, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? लॉपिटल्स रूल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल रूल अब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें क्या करना है? न्यूमरेटर को करना है डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आइए x के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, t के बदले में सबसे पहले हम अपर लिमिट डालेंगे, तो cos ऑफ x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और अब हमें करना है डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे x sin x u इंटू वी मेथड से, तो ये बन जाएगा sin x एंड प्लस x cos x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये बन गया ट्वाइस cos ऑफ x टू द पावर 4 अपॉन, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास sin x अपॉन x प्लस cos x। अब अगर आप x अप्रोचिंग टू 0 डालते हो तो न्यूमरेटर 2 को अप्रोच करेगा, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो 2 अपॉन 2, ये आपकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1। आइए एक और सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर। ठीक है, सवाल फिर से देखिए। x अप्रोचिंग टू 0 पे न्यूमरेटर हमारा 0 को अप्रोच करेगा और डिनोमिनेटर भी हमारा 0 को अप्रोच करेगा, तो अगेन आ गया हमारा 0 अपॉन 0 का फॉर्म, और हम यहां पे लगा सकते हैं एल ऑपिटल्स। तो न्यूमरेटर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहां पे आपको क्या ध्यान देना है? यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि यहां पे एक x का टर्म ऑलरेडी है, और मैंने ये बात कही थी कि जब भी आपके पास न्यूटन लेबनिज आपको लगाना हो तो आप कोशिश करो कि t और x वाले टर्म अलग अलग हो जाएं। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसके टर्म्स हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिमिट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा x इंटू 0 टू x e टू द पावर t स्क्वेयर dt, और यहां पे हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इस बार जब न्यूमरेटर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी के फॉर्म से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 0 टू x ई टू द पावर टी स्क्वेयर dt बन गया, एंड प्लस इस बार x छोड़ देते हैं और हम डिफरेंशिएट करते हैं इंटीग्रल वाले टर्म को, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर, और x का डेरिवेटिव हमारे पास x ही रह गया। ठीक है, अपॉन ये बन जाएगा 1, इनफैक्ट नीचे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो गया माइनस 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी भी न्यूमरेटर हमारा क्या है? 0 को अप्रोच कर रहा है, और डिनोमिनेटर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 0/0 का एक्सप्रेशन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए एक बार फिर करते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इस बार इसका डेरिवेटिव हो गया ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर, और सेकेंड वाले टर्म का डेरिवेटिव हो गया, x को डिफरेंशिएट करते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर को वैसे ही छोड़ देते हैं, और प्लस x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर इंटू 2x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में इस बार x को डिफरेंशिएट किया हमने, तो -2 ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर एंड माइनस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वेयर इंटू 2x, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास।
तो अब हम क्लियरली देख रहे हैं कि e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, e टू द पावर एक्स स्क्वायर वाले टर्म ही हटा दो। तो यहाँ पे आपके पास 2 प्लस 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास बन गया -2 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, x अप्रोचिंग टू 0 पे ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन -2, यानी हमारा आंसर हो गया -1। समझ में आई बात? तो ध्यान रखिए, न्यूटन लेबनीज से जब भी आपको डिफरेंशिएट करना हो तो आप हमेशा x और t वाले टर्म्स अलग अलग, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है वो वाला टर्म बिल्कुल अलग रखिए, और जो फंक्शन का पार्ट अगर fx के फॉर्म में fx आप निकाल रहे हैं तो x वाला पार्ट अलग कर लीजिए और फिर आप न्यूटन लेबनीज यूज कीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ा, इस एक्सप्रेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, है ना। हम चाहते तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके ही काम बना सकते थे। देखिए 2 बार हमें डिफरेंशिएट क्यों करना पड़ा, क्योंकि पहली बार में जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो ये इंटीग्रल का साइन हमारा हटा ही नहीं। तो अगर हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए जहां पे पहली बार में ही इंटीग्रल का साइन खत्म हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और लिमिट है 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर। अब इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और थोड़ा रीअरेंज करके मैं इस तरीके से लिखता हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 टू x e टू द पावर t स्क्वायर। और ये जो x है ना, तो ये तो इस इंटीग्रल के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट ही है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर को मैं ऐसे लिख लेता हूं 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चलेगा। अब हमारे पास देखिए 0 अपॉन 0 का फॉर्म आया क्या, तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ये समझिए कि लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लेते हैं। तो अब आप देखिएगा तो ये लिमिट, इसकी लिमिटिंग वैल्यू किधर को, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट वैल्यू क्या हो जाती है, -1, और इंटू 0 ये वैल्यू आ जा रही है आपकी, 0 को अप्रोच कर रही है। तो अभी भी डिनोमिनेटर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको कर सकते हैं डिफरेंशिएट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लगा सकते हैं एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो आइए न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर पहले, लेकिन हमें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 लिखना पड़ेगा, है ना। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं u बाई v मेथड से, तो ये बन गया x 1 माइनस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया -2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, माइनस इस बार न्यूमरेटर वैसे ही रह गया, है ना, और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, और ये बन गया अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं एक्सप्रेशंस को हम ठीक तरीके से। तो यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में हमारे पास -2x स्क्वायर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा -2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास माइनस को अगर हम एडजस्ट कर लें तो ये लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। अब लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 डालते हैं, तो x अप्रोचिंग टू 0 यहाँ पे आप डालिएगा तो e टू द पावर 0 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई 1, डिनोमिनेटर ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 इंटू ई टू द पावर 0, तो वैल्यू हो गई -2, और ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, तो ये वैल्यू हो गई 1, तो इफेक्टिवली ये आंसर हमारा क्या हो गया -1। तो देखिए तरीका आप कोई भी यूज कीजिए, अगर आपने प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ी नहीं की है, अगर आपने प्रोसेस में कुछ भी मिस्टेक नहीं किया है, तो आपका आंसर हर बार सेम ही आने वाला है ना।